मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत प्यार करता है। और मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या हो रहा है तुम्हारे जीवन में? क्यों इतना परेशान हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इससे वाकिफ़ नहीं? तुम्हारे जीवन में जो रिश्तों में उलझन चल रही है, मैं उससे वाकिफ़ हूँ। तुम सोचते हो कि ये रिश्ते जिन्हें मैं इतना चाहता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, तो वो मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ये तो कभी मुझसे कितना प्यार किया करते थे। अब ऐसा क्या हो गया कि इनके प्यार में कमी हो रही है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई, या ये खुद बदल गए, या स्वयं हम बदल गए? बहुत सारी उलझन है तुम्हारे जीवन में, जिसको तुम हमेशा सोचते हो और उसका जवाब मांगते हो अपने आप से। लेकिन एक बात सच में जानो बच्चे, कि तुम गलत नहीं हो। तुम्हें तुम्हारा साईं प्रेम स्वरूप बनाता है और प्रेम स्वरूप बनाना चाहता है। एक बात ध्यान लेना, जिस दिन तुम प्रेम स्वरूप बन गए ना, उस दिन सभी तुम्हारे आसपास, सभी जगह तुम्हें लोग प्यार करेंगे। तुम सभी को प्यार करोगे। ऐसा हो सकता है? ऐसा सोच रहे हो? हाँ, ऐसा ही होगा। तुम्हें वो शक्ति आएगी, तुम प्रेम स्वरूप बनोगे। होता ये है कि हम सोचते हैं कि बाहरी रूप से हम लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना प्यारे बच्चे, जब तक कोई भी बच्चा मन से शांत ना हो, मन में शांति अनुभूति ना हो, वह अपने आसपास सुख और प्रेम की वर्षा कर ही नहीं सकता। क्योंकि जो स्वयं में अशांत है, वह लोगों को शांति कैसे प्रदान कर सकता है? लेकिन मेरा प्यारा बच्चा इतना प्यारा है कि उसे उसकी मन की शांति अवश्य मिलेगी। मैं हूँ ना, तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना? मैं तुम्हें उस मानसिक शांति तक पहुँचाकर प्रेममय बनाऊँगा। और जिस दिन तुम प्रेममय बन गए, तुम्हें किसी रिश्ते की ऐसी ज़रूरत नहीं होगी, ना तुम्हें दुख होगा कि ये जो रिश्ता है, ये इसमें परिवर्तन क्यों आया। ये मुझसे प्यार पहले तो करता था, क्या वो दिखावा था? कि अभी जो ये कर रहा है, ये सच्चाई है। जीवन की जो भी सच्चाई है, जो तुम्हें कड़वे अनुभव देती है, वो अपने आप तुमसे दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम तो प्रेममय बन जाओगे प्यारे बच्चे। प्रेम बहुत अमूल्य शब्द है। जिस दिन तुमने इसे अपने जीवन पे, अपने हृदय पे, अपनी अंतरात्मा में धारण किया, उस दिन से तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा कि मैं मेरे बच्चों के साथ हूँ, मैं मेरे बच्चों को प्यार करता हूँ, और तुम्हारा साईं जब तक तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। थोड़ी बहुत जो जीवन में उलझनें आती हैं ना, वो तुम्हें सीख देने के लिए आती है, तुम्हें बताने के लिए आती हैं। लेकिन फिर भी जो बड़ी उलझन है, उसको तो मैं तुमसे पहले ही दूर कर देता हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूँ। तुमने मुझे हर पल महसूस किया है ना? मैं तो महसूस करता हूँ तुमको। जैसे ही तुम्हें कोई तकलीफ़ होती है, वैसे मुझे एहसास हो जाता है कि मेरा बच्चा परेशान है। जैसे ही तुम्हारे मन में कोई प्रश्न आता है, मैं तुम्हारे सामने आता हूँ। मेरे मन में वह प्रश्न का उत्तर पहले से ही आ जाता है कि मेरे बच्चे को इस परिस्थिति से कैसे निकालना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सदैव मेरा स्मरण करो, मुझे देखो, मुझे महसूस करो। तुम्हारे जीवन में जब जब तुम्हें आवश्यकता होगी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। हाँ, मुक्ति बहुत विशेष शब्द है। तुम्हें बस एक ही काम करना है, वो है मुझ पर विश्वास। दुनिया के जितने भी उलझनें और संकट हैं, चाहे वो धन संबंधी,
चाहे वो रिश्ते संबंधी, चाहे कोई भी स्वास्थ्य संबंधी, तुम्हें सब मुझ पर अर्पण कर देना है। मैं हूँ ना उसे देखने के लिए। और जब जब तुम्हें कोई भी तकलीफ़ हो, बहुत बेचैनी हो, तुम्हें मेरे 11 वचनों को हमेशा याद रखना होगा। जब जब तुम उसे पढ़ोगे, तुम्हें संतुष्टि होगी कि तुम्हारा साईं आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा। मेरी समाधि को तुम स्वयं मुझे ही जानो। और बहुत जल्द तुम्हारा साईं तुम्हारे पास फिर एक संदेश लेकर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात सदैव ध्यान रखना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ।